अबाउट द लुक्स गाइज, शेगुन बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है, तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट गेटअप के लिए ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। वेलकम बैक गाइज आज के इस टॉक शो में। तो हम यहाँ पे एक जनरल टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होता है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। ऑलराइट गाइज, इससे पहले हमने विंडोज फोन के बारे में बात किया था। आज के इस एपिसोड में हमें बात करना है चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में, स्पेशली स्मार्टफोन। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी सर्च कर रहा हूँ, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ डिफरेंट पब्लिशर्स की तरफ से कि क्या कोई ऐसा फ़ोन है जो ट्रू मेड इन इंडिया है और आप कह सकते हैं नॉन चाइनीज़ है। स्पेशली अगर मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में दिखाऊँ यूट्यूब के, इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने टॉप 10 अंडर 20 के स्मार्टफोन देखा था, तो बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सजेशन फॉर नॉन चाइनीज़ फोन्स, और अगर इंडियन आर्मी और चाइनीज़ फ़ोन को बॉयकॉट करो। और अगर मैं चाइना सर्च करता हूँ तो ऐसे आपको हजारों कमेंट मिल जाएंगे अगर आप आगे जाते जाएंगे। लेकिन क्या कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है, मौजूद है कि आप इंस्टेंटली इस पर स्विच कर लें? वही कुछ मैंने R&D की है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। मैं 100% करेक्ट नहीं हो सकता हूँ गाइस, क्योंकि आई एम नॉट विकिपीडिया, मैंने भी रिसर्च करके ही आपको बताया है। अगर हम बात करें कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पे किस किस तरह के स्मार्टफोन हो सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑब्वियसली मेड इन इंडिया फोन्स हैं, सेकंड नॉन चाइनीज फोन, एंड थर्ड चाइनीज फोन। तो ये तीन कैटेगरी के फोन हो सकते हैं ब्रांड के हिसाब से। पहला, क्या कोई ऐसा ब्रांड है जो ट्रू मेड इन इंडिया हो? उसका आंसर जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्मार्टफोन बनते कैसे हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कुछ समय पहले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन का फैक्ट्री टूर दिखाया था। वहां पे आपने देखा था कि कैसे स्मार्टफोन बनाए जाते हैं। सभी कंपोनेंट्स अलग एक साथ कंपनी के पास आते हैं, डिफरेंट असेंबली लाइन होती है, सभी इंजीनियर्स वर्कर के पास फिक्स टास्क होता है, वो अपना वो टास्क करता है, फोन आगे बढ़ जाता है, एट द लास्ट फोन बन के आ जाता है। तो आप फैक्ट्री टूर जरूर चेक करिएगा, आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। नाउ तो फोन में जो भी कंपोनेंट है मेड इन इंडिया होने के लिए सभी कुछ अपने ही देश में बने होने चाहिए। जस्ट लाइक जो भी पार्ट आप देख रहे हैं फोन में, सब कुछ इंडियन मेड होना चाहिए। क्वालकॉम प्रोसेसर अगर आप यूज कर रहे हैं, क्वालकॉम इंडियन कंपनी नहीं है। डिस्प्ले सैमसंग इंडियन कंपनी नहीं है। सेंसर सोनी सैमसंग इंडियन कंपनी नहीं है। बैटरी चाइना में बनती है। रैम सैमसंग, स्टोरेज सैमसंग, पॉलीकार्बोनेट कहीं बाहर से आता है। तो सभी कुछ आप देख सकते हैं, देयर इज नथिंग मेड इन इंडिया। तो आपको रियली डिफिकल्ट होगा फाइंड आउट करना। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कोई ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो ट्रू मेड इन इंडिया हो। जस्ट लाइक फॉर मेड इन यूएसए फॉर एग्जांपल, एप्पल के लिए अगर आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ, बट मैं भी आपको बताता हूँ। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मेड इन इंडिया हो। अब दो चीज बची, नॉन चाइनीज और चाइनीज। अब चाइनीज में वो सभी आ जाएंगे जो डायरेक्टली चाइना से लिंक है, तभी चाइनीज कहा जा रहा है। नॉन चाइनीज में वो सभी आ गए जो चाइना से लिंक नहीं है, जिसमें आप कोरिया, ताइवान, वियतनाम, ब्राजील, इंडिया तो हमने कवर कर लिया, यहाँ पे पार्ट्स बने हो और आपने वो फोन खरीदा हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। याद है 2013-14 की बात, जब इंडिया में Xiaomi, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, वीवो, ये सभी या तो थे नहीं या तो बहुत ही कम थे। माइक्रोमैक्स का शेयर था 18%, जो आजकल सैमसंग के अराउंड होने वाला था। आप सोच सकते हैं कि वो जो मिल्क कंपनियां थी, शायद आपको नहीं पता होगा, MILK, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन, अगर आप मिल्क जेड लगा दें तो सोलो, जो और कंपनी थी। जस्ट इंस्टेंस माइक्रोमैक्स क्या करती थी, वो चाइना से सस्ते ब्रांड में, किसी ब्रांड का फोन मैं नाम नहीं लूंगा, बल्क में इंपोर्ट करते थे, फोन बना बनाया इंपोर्ट करते थे, और जो भी टैक्स सरकार को देना होता था वो उनको पे कर देते थे, और मार्जिन लेके फोन को इंडिया में दूसरे ब्रांड से और जो भी है आप यहाँ से सेल कर देते थे। ये एक मॉडल था और कंपनीज इनको फॉलो किया, लाइक इंटेक्स, लावा, कार्बन, बहुत सी कंपनीज ने इनको मॉडल को फॉलो किया। और उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि कुछ कंपनीज ने बाहर से प्रोडक्ट लाने लगे, इंडिया में असेंबल किया और सेल किया, लेकिन हमें लगता था इंडियन कंपनीज हैं ये वो, तो कुछ ऐसा मॉडल बना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेटेस्ट जो आईफोन SE 2 है, अगर आप एप्पल के बॉक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा मिल जाएगा कि नेम एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एप्पल इंक्लूसिव, CA USA, imported by एप्पल इंडिया,
अगर आप जस्ट बिलो जाते हैं एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, ये फ़ोन बॉक्स सब कुछ चाइना में बना हुआ है, इसीलिए आईफोन थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मेड इन इंडिया फ़ोन तो हमने बात कर ली। उसके बाद आता है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के थ्रू क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स थी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं SEZ, अगर कोई कंपनी वहां पे फैक्ट्री लगाती है, यानी कि पार्ट्स बाहर से लाती है या कुछ भी करती है, असेंबल करती है और यहाँ पे सेल करती है, तो उन्हें काफ़ी छूट मिलेगा। यही रीज़न हुआ कि Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट गेन कर लिया। क्योंकि जब आप देखिए वहाँ के देश ने, हमारे इस SEZ ने पैसा लगाया, लोगों को ऐसी आदत होने लगी कि कम प्राइस में ज़्यादा स्पेक्स मिल जाए। आई कोई बेकार बात नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि, इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि जो भी पैसा आप लगाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ऑब्वियसली होता है, माइंडसेट होता है, हमारी हार्ड अर्न मनी है तो हम अच्छा सामान ही पाना चाहेंगे। इसी वजह से जो मिल्क कंपनी थी वो डूब गई, तो ये कंपनी इसीलिए आगे बढ़ गई और हमारा भी माइंडसेट चेंज हो गया, हम भी ऐसे फोन लेने लगे। अब हम अल्टरनेट तलाश रहे हैं, पहले हमने ही बढ़ावा दिया, अब हम अल्टरनेट तलाश रहे हैं। तो जो भी फोन ऐसे बने मेक इन इंडिया के थ्रू, टेक्निकली वो असेंबल्ड इन इंडिया है, लेकिन थ्योरेटिकली उन्हें मेड इन इंडिया कहा जाता है। तो बहुत से फोन के बॉक्स आप देखेंगे जहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा होगा। सो नॉन चाइनीज की बात करें, जो अदर कंपनीज के हैं और नॉन चाइना मैन्युफैक्चर होते हैं, लाइक कोरिया, ताइवान, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राजील, उसमें एक कंपनी है जस्ट लाइक सैमसंग। तो सैमसंग का जो यहाँ पे प्लांट है नोएडा में, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है। और अकॉर्डिंग टू सैमसंग, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो भी एक स्मार्टफोन सैमसंग यूज करती है ज्यादातर इंडिया में ही बनते हैं, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेसर जो एक्सिनोस यूज करते हैं। मैं अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अदरवाइज डिस्प्ले ऑल थिंग्स ये सभी इंडिया में ही बनते हैं और इसीलिए सैमसंग एक सॉर्ट ऑफ नॉन चाइनीज है। अदर ब्रांड्स की बात करें, एसुस, LG एंड ये सभी भी नॉन आपके चाइनीज हैं। गूगल पिक्सल के बारे में बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू अगर आप एंड्रॉयड हेडलाइंस पे जाएं तो गूगल ने ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन शिप करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम चाइना टू वियतनाम, जहाँ पे सैमसंग भी फोन बनाता है। तो मे भी आने वाला जो पिक्सल आपको जो मिलेगा इस साल का 5, वो होपफुली नॉट मेड इन चाइना। ऑप्शन अवेलेबल है फॉर फ्लैगशिप पीपल, सैमसंग भी है। ऑन द सेकंड थॉट, चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक पुराना फोन दिखाता हूँ। ये था मेरा फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो मैंने लिया था। मुझे अभी भी नाम याद है, कैनवस HD था ये। तकरीबन 10 से 12 हज़ार के आसपास लिया था और साल 2 साल चला, इन बिटवीन खराब भी हुआ, रिपेयर हुआ, सब कुछ हुआ और आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई नया वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिला था। तो चलिए हम एक काम करते हैं, जो कुछ इंडियन पॉपुलर ब्रांड्स थे लाइक मिल्क चेयरमैन मैंने आपको बताया, तो उनके लेटेस्ट स्मार्टफोन क्या क्या अवेलेबल हैं और क्या आप उन स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये रही माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन सेक्शन में आ जाए तो यहाँ पे जो लेटेस्ट मॉडल है आयन नोट, और बाकी आप सभी देख सकते हैं ये काफी नॉच वाले फोन है, थोड़े पुराने हैं, ये 16/9 है। तो ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है जो आप परचेज कर सकते हैं माइक्रोमैक्स का। और यहाँ पे स्पेक्स लिखे हुए हैं, फुल HD स्क्रीन विद HD स्क्रीन है, फिर भी यहाँ पे फुल HD बोला गया है बट एक्चुअली 720p है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये शायद फुल HD स्मार्टफोन है। और नीचे आए और जो 3GB रैम का ऑप्शन दिया जा रहा है, आई होप 2 भी होना चाहिए, 1.25 GHz। और जिस स्पेक्स में ये मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ये 7 या 8 हज़ार से ज्यादा होगा। तो क्या आप PUBG प्ले कर पाएंगे? तो यही सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन जो अवेलेबल है माइक्रोमैक्स की तरफ से। ओके, तो ये माइक्रोमैक्स की कहानी है। आगे चलते हैं, इंटेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यूएस्ट सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे जो लेटेस्ट फोन दिख रहा है जो वो है 4299 का। और आई एम श्योर यहाँ पे आपको जस्ट लाइक एंड्रॉयड गो फोन जो आते हैं जो 5-6 हज़ार के मिलते हैं, Redmi 8 से भी पीछे के फोन हैं, तो आप ना इसमें PUBG खेल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना ही कैमरे पाएंगे। कोई और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सभी काफी आउटडेटेड डिजाइन यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्बन टाइटेनियम S9 प्लस, ये भी कार्बन की वेबसाइट पे लेटेस्ट फोन जो दिख रहा है, क्योंकि आप ये टीयर ड्रॉप नॉच देख के जान सकते हैं। अगर इस फोन का स्पेक्स देखें, सो परफेक्ट लुक, ड्यूअल कैमरा। मैं आपको बता दूंगा, अगर आप थोड़े पुराने एंड्रॉयड फोन लेंगे आजकल के, तो आपको 8000 9000 तक में आपको 48 मेगापिक्सल मिल जाएगा, फुल HD डिस्प्ले, ग्लास डिजाइन,
4 GB रैम, बहुत कुछ मिल सकता है, थोड़े से पुराने जाएंगे। 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जस्ट ड्यूअल कैमरा, 8 मेगापिक्सल ओनली, क्या आप रह सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑब्वियसली ठीक है, ड्यूअल सिम, GPS। और स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं CPU पे, जस्ट 1.5 GHz, 2 GB रैम, 16 GB ROM एंड ऑल दिस, 3 GB रैम की बैटरी, नॉट ऑफ 2020 स्टैंडर्ड एग्जैक्टली। नेक्स्ट जोलो, यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी है। जोलो का जो लेटेस्ट फोन है, आई डोंट थिंक सो ये 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो है, नॉट 16:9, 28,000 तक मैंने रेंज लगा रखा है। 4,444 का जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। एरा 4X 5X, नीचे कुछ और है, एरा 5X, एरा ZX, कंफ्यूजिंग वेबसाइट। एरा 5X पे चलते हैं, देखते हैं शायद ये लेटेस्ट होगा। तो देखिए ये कैसा है। ओके, ऑसम सेल्फी, 3 GB रैम है, आई होप इसमें MediaTek ऐसे ही कोई प्रोसेसर होगा। HD डिस्प्ले है, 5.7 इंचेस, 6 इंच प्लस तो आजकल का स्टैंडर्ड साइज हो गया है, 5.7 तो काफी छोटा हो गया। 13/13, नो मोर मेगापिक्सल एंड नो फुल HD काइंड ऑफ थिंग। सो कुछ ऐसा ये फोन है। नेक्स्ट इज लावा मोबाइल। लावा पे अगर हम हैं, लेटेस्ट पे यहाँ पे यूएस मैंने लगा रखा है, सबमिट करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कैसे फोन है। तो लावा Z71 जो लेटेस्ट अवेलेबल है, डिस्प्ले का नॉच के हिसाब से लग सकता है आपको, यू शेप इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, अगेन 7,000 का है। और तो कहानी आपने देख ली। अगर हम जो सो कॉल्ड मेड इन इंडिया फोन्स पे हम जाते हैं तो भी हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जो आजकल के ट्रेंड को सपोर्ट करते हो। तो रियली लाइक आई सेड, कोई चॉइस हमारे पास नहीं है रादर देन जो अदर फोन्स जो आजकल ज्यादा पॉपुलर है हमें उन पे जाने के अलावा। ऑल्सो गाइज, आई डोंट नो कि रीजन क्या है। सैमसंग के फोन जब ज्यादातर कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनते हैं, असेंबल होते हैं, तो फिर भी सैमसंग के फोन कॉस्टली क्यों होते हैं। गैलेक्सी A31 जस्ट एन इंस्टेंट जो लेटेस्ट लॉन्च फोन है, 21,000 का है। सेम तरह की परफॉर्मेंस स्पेक्स आपको 15,000 के फोन में मिल जाएगी, उससे अच्छी डील के साथ तो 6,000 रुपए बच रहे हैं। तो क्यों कोई इस फोन को लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम। हमारे पास 500 रुपए में भी लोग अपना डिसीजन बदल लेते हैं। आपने 10 रुपए में भी सुना होगा, लोग 10 रुपए के लिए क्या क्या कर देते हैं अपने देश में। तो 5-6 हजार रुपए तो बहुत हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें, जैसे कि नोकिया का जो फोन है, आई गेस ये फॉक्सकॉन के थ्रू बनाया जाता है। चेन्नई में जो फैक्ट्री है, जो पहले वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट थी, अब सैमसंग की हो गई है। तो ये भी यहाँ पे बनते हैं, लेकिन फिर भी ओवर प्राइस्ड होते हैं, आई डोंट नो विद सम रीजन। तो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो फोन बनाती हैं, अगर आप नॉन चाइनीज फोन यूज करना चाहते हैं, लेकिन अगेन ओवर प्राइस्ड होते हैं। उससे कम प्राइस से आपको सेम तरह की डील मिल जाती है। आई डोंट नो ये कंपनीज क्यों नहीं कुछ करती हैं। ऑन द फाइनल थॉट्स गाइज, मेरी क्या ओपिनियन है, माय पर्सनल व्यू ऑन ऑल दिस। मेरा ये मानना है, फर्स्ट थिंग तो इम्पोर्टेंट होती है कि व्हाट्स योर बजट। आई मीन आप कितना बजट स्पेंड करना चाहते हो। ब्रांड प्रेफरेंस भी होता है। हमने पुराने ब्रांड प्रेफर करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी ऐसा फोन नहीं मिला जो आजकल का ट्रेंड और नीड सपोर्ट करता है। ट्रेंड तो चलिए आप ना भी चलिए, जो आजकल की नीड है वो सपोर्ट ही करता है। लाइक मल्टीटास्किंग काफी फास्ट होनी चाहिए, डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए मीडिया कंसंट्रेशन के लिए, वो सभी हमें पुराने ब्रांड्स में नहीं मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली 10 से 15,000 जो सबसे पॉपुलर सेगमेंट होता है स्मार्टफोन का, वहाँ पे वही सब फोन हैं जो हमने पहले डिस्कस किए, जो हमने बेस्ट सीरीज में देखते हैं, अंडर 20 के, अंडर 10 के में वो सभी फोन्स मिलते हैं। अब मेरी नीड क्या है कि मुझे प्राइवेसी एंड डेटा सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। एक दो बार जैसे आपने भी देखा होगा, काफ़ी क्वाइट रिसेंटली Xiaomi में ऐसा आया था कि इनकॉग्निटो मोड में भी ब्राउजर से डेटा सेंड हो रहा है। इनकॉग्निटो मीन्स आप कोई डेटा नहीं स्टोर करेंगे, फिर भी वो सेंड हो रहा है। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। सो मैं बेसिकली फॉर माई बैंकिंग ऑल स्टफ्स मैं आईफोन्स और पिक्सल ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वी कैन ट्रस्ट, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, हम बस ट्रस्ट कर सकते हैं, नॉट गारंटीड, हु नोज बैकग्राउंड में क्या चलता है, बट एज्यूम कर सकते हैं। एंड सैमसंग फोन्स मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज आई लाइक द डिजाइन ऑफ सैमसंग एंड डिस्प्ले। सो मेरी ये प्रेफरेंस यही होती है। अदरवाइज बिजनेस रीजन के लिए तो मैं एवरीडे जो भी नया फोन हम परचेज करते हैं उसमें स्विच करता हूँ, तो सभी ब्रांड्स मुझे काइंड ऑफ यूज करना पड़ता है। तो आप भी गाइस अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। कोई भी पुराना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे पढ़ना काफी अच्छा लगता है। जहां जहां हो सकता है मैं आपको रिप्लाई भी करता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने का। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।